हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं सूत्र। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप सभी को पता है, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगभग मिनिमम 15 से 17 नंबर के, यानी कि 15 से 20 नंबर के सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, इसकी नंबरिंग कोई फिक्स नहीं है, कभी 10 से 15 नंबर के आते हैं। ठीक, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स अगर आपको सॉल्व करने हैं भैया, तो इन सभी फॉर्मूला को आपको पढ़कर जाना होगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप फिजिक्स में चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज को बताइए, यानी कि किस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हैं जिनको पढ़ने से हमें न्यूमेरिकल आसानी से हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपके फिजिक्स में टोटल 17 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला हैं आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में। ठीक है, इन दोनों चैप्टर से मैंने देखा है कि 17 ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को, ठीक, जो न्यूमेरिकल्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारा जो है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए स्टूडेंट, आप फर्स्ट चैप्टर अगर देखेंगे तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल आप कब सॉल्व कर पाएंगे, जब इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं भैया। ई इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू। ठीक है, एफ अपान क्यू ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको वेक्टर रूप में लिखना चाहें भैया तो ई वेक्टर इक्वल टू होगा आपका एफ वेक्टर अपान क्यू। ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे एफ क्या है भैया, एफ क्या है या एफ वेक्टर क्या है। तो ये आपका है क्या, आवेश पर लगने वाला बल, या इसको हम बोल सकते हैं बल। ठीक है, आवेश पर लगने वाला बल भी आप कह सकते हैं। क्यों क्या है भैया, क्यों है आवेश। ठीक है, जिस आवेश पर वो बल लग रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक, तो आपसे अगर पूछा जाए, आपसे कहा जाए कि भैया एक आवेश है, इस पर इतना न्यूटन का बल लग रहा है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आपको बल दिया गया है, आवेश की वैल्यू दी गई है, लगा दीजिए फॉर्मूला, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू, जहां पर क्यू है आवेश और एफ है उस आवेश पर लगने वाला बल, यानी कि फोर्स। ठीक है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला समझ में आ गया। दूसरा वाला देखिए भैया, दूसरा वाला है कूलाम का नियम। अब देखिए स्टूडेंट, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने एक नियम पढ़ा होगा दूसरे चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम का एक फॉर्मूला मैंने बताया था। देखिए कूलाम का नियम जो है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल पर निर्भर है। ठीक है, निर्धारित है। तो एफ इक्वल टू मैंने फॉर्मूला बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, और बल का मात्रक होगा न्यूटन। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक, इसको आप लोग ब्रैकेट में करेंगे। यही है कूलाम के नियम का फॉर्मूला, यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी जो आर है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बता दूं ये सब है क्या। देखिए अगर निर्वात या वायु में अगर आपके आवेश रखे हैं तो यहाँ पर के की वैल्यू हम 1 लेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर, जब ये निर्वात अथवा वायु में होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए, एफ क्या है, ये आवेशों पर लगने वाला बल है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, लिख लीजिएगा निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, के क्या है, के है आपका परावैद्युतांक। Q1 क्या है, पहला आवेश, Q2 है दूसरा आवेश, R है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। जो मैं बोल रहा हूं भैया लिख लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब देखिए यहां पर एक चीज और आता है भैया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। देखिए अगर आपका आवेश निर्वात या वायु में है तो के की वैल्यू तो 1 हो जाएगी भैया, तो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। देखिए ये आपका 1/4πε0 की वैल्यू होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू आपको काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। जब न्यूमेरिकल भैया सॉल्व करेंगे, दो आवेश की वैल्यू दी जाएगी, उसके बीच की दूरी दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे 1/4πε0 की जगह पर ये वाली वैल्यू रखेंगे ना, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक। ये भी हो गया। तीसरा देखिए भैया, तीसरा देखिए, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वाला डेरिवेशन मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, ठीक है। मैंने निकाला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई इक्वल टू फॉर्मूला होता है किसी विद्युत बिंदु आवेश के कारण 1/4πε0 इंटू Q/r², और इसका मात्रक क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि भैया फॉर्मूला होता है F/Q, F है बल, बल का मात्रक न्यूटन, Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक है। तो ये होगा बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर सब पता ही है, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता, Q है आवेश, R क्या है आवेश दूरी, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लेंगे, ठीक। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है चौथा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये क्या होता है भैया, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल टू होता है हमारा Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, ठीक है। ये आपका होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। कूलाम मीटर आप इसका मात्रक लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है स्टूडेंट्स, क्या होता है इसमें। देखिए इसमें क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, देखिए दो बराबर, देखिए ये माइनस क्यू अगर होगा तो ये प्लस क्यू होगा, ठीक है। इसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इनके बीच की दूरी 2L है, ठीक है। तो विद्युत, ये आपका हो गया विद्युत द्विध्रुव, यानी कि दो विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, मैंने बताया था इन दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा इनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P इक्वल टू Q इंटू 2L हम लिखेंगे, ये फॉर्मूला, ठीक है। Q क्या है आवेश, 2L क्या है इनके बीच की जो दूरी है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। पांचवा देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण। देखिए एक बल युग्म आघूर्ण भी होता है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से, ठीक है। इसको टाउ बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ताऊ नहीं टाउ, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू होता है PE sin थीटा, PE sin थीटा। ये फॉर्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव, सॉरी बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। बल युग्म आघूर्ण भी आप बोल सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर यहाँ पर P क्या है, तो P क्या है बताओ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है कि नहीं है, लिख देंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। E क्या है, E आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया ये वाला फॉर्मूला भी। अब चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। देखिए अब हमारा 6 नंबर फॉर्मूला क्या है, इसको ध्यान दीजिए। देखिए हमने आपको पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, ठीक है, उसका फॉर्मूला भी जानना जरूरी है। तो देखिए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू 2P/r³। ये हमने निकाला था न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला निकाला था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखिए डेरिवेशन है, इसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सब आपको पता ही है, E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता, P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, R है दूरी, ठीक है। बस हो गया, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है भैया, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, R क्या है मध्यबिंदु O से P के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये आपका 6 नंबर फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने अक्षीय स्थिति जाना, अब हम निरक्षीय स्थिति जानेंगे, ठीक है। तो E इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए 1/4πε0
इंटू पी अपान आर क्यूब। वहां पर 2p था, यहां पर केवल p रहेगा, न्यूटन प्रति कूलाम भी यहां पर भी रहेगा। ठीक है, मात्रक इसका। तो ये होगा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो स्टूडेंट हमारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जानते होंगे। 8वां देखिए, आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो मैंने गॉस के नियम का अनुप्रयोग बताया था, आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग डिनोट करेंगे ई से। ई इक्वल टू होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये फॉर्मूला होता है आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यहां पर एप्सिलॉन नॉट पता है आपको, निर्वात की विद्युतशीलता। सिग्मा क्या है? यह है आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, ये आपका सिग्मा है। ठीक, तो 8वां वाला बस समझ में आ गया। तो ये 8 जो हमारे फॉर्मूले थे ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से थे। अब हम अपने सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को देखेंगे। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, हमारा दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर से कौन कौन से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है? तो देखिए 9 नंबर हमारा 9 है। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, जैसे उसमें बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, तो यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव होगा। इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर। ठीक है, और विभव का मात्रक होगा वोल्ट। ये इसका फॉर्मूला होगा। देखिए इसमें विद्युत विभव का भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो सब तो आपको पता है। V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा मत कहिएगा सर ने नहीं बताया। देखिए विद्युत विभव का फॉर्मूला होगा V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, जहाँ पर W है कार्य, Q है आवेश। ठीक है, उसके बाद में धारिता का फॉर्मूला क्या होगा? C इक्वल टू क्यू अपान V। तो ये सब सिंपल चीजें हैं, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए मैंने इसमें नहीं लिया। ठीक है, ये सब तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो मैंने बता दिया है। ठीक है, 10 नंबर देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। जैसे उसमें फर्स्ट चैप्टर में था अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैसे इसमें है अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। तो V इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर वोल्ट। ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर देखते हैं। इसमें पता है आपको, ये सब पता ही आ रहा है, दूरी क्यों है आवेश। ठीक है, 11 नंबर देखिए, दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो बिंदु आवेश के निकाय की अगर आपको विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, यानी कि दो बिंदु आवेश है, तो फॉर्मूला होगा U इक्वल टू होगा, देखिए स्थितिज ऊर्जा को हम U से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R, और स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होगा जूल। सब पता ही है आपको कौन क्या है भैया, कौन कितने पानी में है, सब पता है भैया हमको। ठीक है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, Q1 है पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, R है दूरी। ठीक है, समझ में आया? तो ये होगा दो बिंदु आवेश के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 12 नंबर देखिए, 12 नंबर हमारा एक डेरिवेशन है इस चैप्टर में, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए धारिता को हम C से प्रदर्शित करेंगे। C इक्वल टू फॉर्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है फैराड। ये फॉर्मूला होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। ये फॉर्मूला याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे ये डेरिवेशन भी बोर्ड एग्जाम में आता है। C क्या है? धारिता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। K क्या है भैया? K है परावैद्युतांक, इसको बोलेंगे परावैद्युतांक। ठीक है, उसके बाद में हमारे स्टूडेंट कहेंगे सर जी ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता है निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्या है? प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। प्रत्येक, क्योंकि समांतर प्लेट में दो प्लेटें होती है तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। डेरिवेशन में करा चुका हूँ भैया, जिसने नहीं किया है देख लो, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा सर पटक पटक के। ठीक, D क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, ये हमारी D है। ठीक, ये समझ में आ गया फॉर्मूला, बस सिंपल सा है। नेक्स्ट देखिए, अब एक और है, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यदि उसके प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, या उसको बोल सकते हैं आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान, ठीक है, D माइनस T प्लस
टी अपान के। देखिए कितना लंबा लग रहा है फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो आंशिक रूप से, ठीक है। टी क्या है भैया? टी क्या है? परावैद्युत पदार्थ की मोटाई। मैंने डेरिवेशन करा है, जो परावैद्युत पदार्थ रखा होगा समांतर प्लेट संधारित्र में उसकी मोटाई है परावैद्युत पदार्थ की मोटाई। कितना मोटा है भैया वो, ठीक है। उसके बाद में क्या है? के क्या है? परावैद्युतांक है, लिख लीजिएगा के परावैद्युतांक। बाकी तो आपको पता ही है परावैद्युतांक, ठीक है। यहाँ पर देखिए डी क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। ए है दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 14 नंबर भैया। अब देखिए आपको इस चैप्टर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक श्रेणी क्रम में हम संधारित्र को जोड़ते हैं, उसका फॉर्मूला, एक समांतर क्रम में। तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य संधारित्र की धारिता। अगर कई संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? तो 1/c इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ऐसे ऐसे आपके पास जितने भी संधारित्र हैं 1/n अनंत तक, ठीक है, आप सबको जोड़ सकते हैं। अगर आपका संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए भैया 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यानी कि संधारित्र एक एक संधारित्र की वैल्यू रखते चले जाइए, ये आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसे देखिए 15 नंबर अब देखिए 15 नंबर फॉर्मूला क्या है? संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के तुल्य संधारित्र की धारिता। यानी कि अब श्रेणी क्रम मैंने बताया, तो समांतर क्रम में क्या होगा? देखिए 1/c नहीं होगा, यहाँ पर c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 ऐसे ऐसे करके जितने भी होंगे cn तक, ठीक है। मतलब 4 5 6 हैं तो उसको ऐसे जोड़ते चले जाइए, ठीक है। तो ये होगा संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के तुल्य संधारित्र की धारिता, ठीक है। 16 नंबर देखिए क्या है? आवेशित चालक अथवा आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। यानी कि आवेशित चालक या फिर आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है? U इक्वल टू हमारा होता है, ठीक है, 1/2 CV स्क्वायर या फिर CV स्क्वायर जूल, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका होता है, ठीक। ये आपका फॉर्मूला होता है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का। यहाँ पर C क्या है? धारिता है, V है विभवांतर, ठीक है। लेकिन इसी फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या लिख दीजिए या, ठीक है। U इक्वल टू हमारा होता है 1/2 इंटू Q स्क्वायर अपान C, ठीक है, वो जूल। ये भी फॉर्मूला होता है। तो दोनों में से आप किसी को भी लिख सकते हैं। अगर आपको आवेश और धारिता दी गई है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, अगर विभव और धारिता दी गई है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर ये फॉर्मूला कैसे आया? ये वाला देखिए इसी फॉर्मूले से इसको लाया गया है, या इस फॉर्मूले से इसको भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों फॉर्मूला पहले आप नोट कर लीजिए, मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। U इक्वल टू देखिए 1/2, अब Q इक्वल टू क्या होता है? CV स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम CV स्क्वायर कर देंगे, इसको हम लिख सकते हैं C स्क्वायर V स्क्वायर। देखिए Q इक्वल टू होता है CB, ये याद रखिएगा, Q इक्वल टू हमारा होता है CV। तो भैया जब CB का स्क्वायर करेंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा अपान C। अब C से C कैंसिल कर दिया तो फॉर्मूला क्या आया? ऊपर वाला ही आएगा, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर जूल, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम उसको निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का। एक और फॉर्मूला है, लास्ट फॉर्मूला हमारा 17 नंबर, आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। हमें ऊर्जा घनत्व निकालना है, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल u से। स्मॉल u इक्वल टू होगा 1/2 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। इसका मात्रक होगा जूल प्रति मीटर क्यूब। ये आपका होता है ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला। इसको स्मॉल u से डिनोट करते हैं, स्मॉल u इक्वल टू 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब आप लोग पूछेंगे सर K क्या है? K परावैद्युतांक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, और E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस हो गया। तो ये थे हमारे 12th फिजिक्स के, ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स के 17 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 तक। आई होप कि आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। समझ में आया भैया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, क्योंकि समझना तो पड़ेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।